बिहार के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, आशा और आस्था। दोनों बहुत मेहनती थीं, लेकिन उनके घर की हालत अच्छी नहीं थी। उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए, लोगों के घरों में खाने तक की कमी होने लगी। गांव के कई लोग शहर जाने लगे। हर घर में बस एक ही बात थी, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। आशा और आस्था के घर में भी यही हाल था। माँ रोज चिंतित रहती, पिताजी चुप रहते। एक दिन रात को खाना खाते समय माँ बोली, आज आखिरी सब्जी है, कल क्या बनेगा पता नहीं। ये सुनकर दोनों बहनों का दिल टूट गया। उस रात आशा सो नहीं पाई। वो सोचती रही, क्या सच में हम कुछ नहीं कर सकते? अगले दिन सुबह वो छत पर गई। वहां चारों तरफ पुराने ड्रम, टूटी बाल्टियां और खाली मटके पड़े थे। वो चुपचाप उन्हें देखने लगी और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर जमीन नहीं है तो हम छत पर खेती क्यों नहीं कर सकते? वो तुरंत नीचे भागी और आस्था को बुलाया। आस्था ने पहले तो हंसकर कहा, छत पर खेती, ये भी कोई बात हुई? लेकिन आशा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आस्था कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। और यहीं से उनकी जिंदगी बदलने लगी। अगले ही दिन दोनों बहनों ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने पुराने ड्रम और बाल्टियां इकट्ठा की, उन्हें अच्छे से साफ किया, नीचे छोटे छोटे छेद किए ताकि पानी बाहर निकल सके। फिर उन्होंने मिट्टी, गोबर और सूखे पत्तों को मिलाकर खाद तैयार की। वो मिट्टी गमलों में भरी और उसमें बीज डाले। टमाटर, मिर्च, धनिया और कुछ फूलों के बीज। हर दिन वो छत पर जाती, पानी देती, धूप में पौधों का ध्यान रखती। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बीज उगे ही नहीं, कुछ पौधे सूख गए, कभी पानी ज्यादा हो जाता, कभी कम। गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे, देखो छत पर खेती हो रही है, ये लड़कियां क्या कर लेंगी? लेकिन आशा और आस्था ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने बस अपने काम पर ध्यान दिया। दिन बीतते गए। एक सुबह जब आस्था छत पर गई तो उसकी आंखें चमक उठी। छोटे छोटे हरे पौधे मिट्टी से बाहर निकल आए थे। वो खुशी से चिल्लाई, आशा जल्दी आ, देख। दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे। टमाटर के पौधों में फूल आए, फिर छोटे छोटे टमाटर दिखने लगे। मिर्च के पौधे लहराने लगे। धनिया की खुशबू पूरी छत में फैल गई। फूल भी खिलने लगे। अब उनकी छत एक छोटी सी बगिया बन चुकी थी। एक दिन पड़ोस की चाची छत पर आई। उन्होंने ये सब देखा और हैरान रह गई। अरे, ये सब तुमने किया? आशा मुस्कुराई, हाँ चाची, हमने खुद उगाया है। चाची ने पूछा, कैसे? बस फिर क्या था, आशा और आस्था ने उन्हें सब समझाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोग रोज उनके घर आने लगे। जो लोग पहले हंसते थे, अब वही लोग सीखने लगे। कुछ दिनों बाद आशा ने कहा, हम सबको सिखाएंगे। और उन्होंने गांव में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर लोगों को सिखाना शुरू किया। उन्होंने बताया, पुराने सामान से गमले कैसे बनाएं, कम पानी में खेती कैसे करें,
घर के कचरे से खाद कैसे बनाएं, पौधों की देखभाल कैसे करें। धीरे धीरे पूरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। हर घर की छत पर पौधे लगने लगे, हर गली में हरियाली दिखने लगी, लोगों के घर में ताजी सब्जी बनने लगी। अब किसी को बाजार से महंगी सब्जी नहीं खरीदनी पड़ती थी। कुछ महीनों बाद वही गांव जो सूखा और उदास था, अब हरा भरा और खुशहाल हो गया था। लोग शहर जाना छोड़ चुके थे, सब अपने गांव में ही काम करने लगे। एक दिन कुछ अधिकारी गांव में आए। उन्होंने पूरी छतों की हरियाली देखी और हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये सब किसने शुरू किया? गांव वालों ने एक साथ कहा, आशा और आस्था ने। दोनों बहनों को सम्मान दिया गया। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। शाम को जब दोनों बहनें अपनी छत पर बैठी थीं, ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ हरियाली थी। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो बस एक छोटा सा काम शुरू किया था। आशा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जब सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। दोनों बहनें मुस्कुराईं और उनकी मेहनत की खुशबू पूरे गांव में फैलती रही। सीख: जहां चाह होती है वहां रास्ता जरूर मिलता है। छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। जहां चाह होती है वहां रास्ता जरूर मिलता है। छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप भी छत पर खेती शुरू करेंगे?